हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल। वेलकम टू स्वीट चाइल्डहुड शोमा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टू बुक्स जो कि किंडरगार्टन किड्स के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली हैं। बुक्स को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बल्कि इन बुक के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाना चाहते हैं, प्री स्कूल आप कुछ सिखाना चाहते हैं घर पर ही अपने बच्चे को, तो आप एक सिंगल बुक के थ्रू भी बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश की बुक परचेस करें, फिर हिंदी की और फिर मैथ्स की बुक परचेस करें। एक ही बुक में आपको तीनों चीज़ का पैकेज मिल जाता है। आप अपने घर की नियर मार्केट से भी इस टाइप की बुक परचेस कर सकते हैं। आजकल तो सभी टाइप्स की बुक अवेलेबल सभी बुक्स स्टेशनरी पर होती है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बुक के बारे में बताया, नर्सरी एंड केजी क्लास कि ये बुक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं नर्सरी क्लास की बुक से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अ कंप्लीट रीडिंग पैकेज है बच्चों के लिए। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी है इसमें, साथ में गोल्डन राइम्स भी है बच्चों के लिए एंड मेलोडियस सॉन्ग्स भी हैं बच्चों के लिए, जिससे आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं घर पर ही। इंटरेस्टिंग स्टोरी भी हैं और साथ ही साथ जो भी चीज़ें इंग्लिश में हैं, हिंदी में भी इसी टाइप का पैकेज जिसमें अवेलेबल है। अक्षर मणिका, जिसमें हमारे आ ई और क ख ग जो है इंक्लूड होंगे। साथ ही सुनहरी कविताएं हैं, जैसे कि यहाँ पे गोल्डन राइम्स लिखा हुआ है इसी तरीके से, एंड सुरीले गीत जैसे कि मेलोडियस सॉन्ग्स एंड रोचक कहानियाँ, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इसी टाइप का जो है हिंदी में भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नंबर फन है एंड पिक्चर डिक्शनरी है। तो आइए अंदर भी अब देखते हैं बुक के। जैसे कि आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट है, पिक्चर्स भी जो हैं बड़ी-बड़ी हैं इसमें। ई सेज आई एंड ई सेज एग। तो इस बुक में जो है बच्चों के लिए पिक्चर्स काफ़ी अच्छी दी हुई हैं, बड़ी दी हुई हैं, और जो किंडरगार्टन किड्स होते हैं वो पिक्चर के थ्रू ही पढ़ना सीखते हैं। तो इस तरीके से अब ये थे हमारे अल्फ़ाबेट्स जो भी हमने देखे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट रिवीजन दिया हुआ है। आप बच्चों को अल्फ़ाबेट जो है रिवाइज करवा सकते हैं। यहाँ पर ए टू जी अल्फ़ाबेट, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों ही टाइप्स के लेटर्स में आपको देखने को मिलेंगे, और बच्चों को आप इनके थ्रू रिवीजन करवा सकते हैं। बच्चों के लिए एक्टिविटी भी है इसमें। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर इन कैपिटल एंड कलर द पिक्चर। जो भी पिक्चर यहाँ पर है उसका आपको कैपिटल लेटर बच्चों से यहाँ पे राइट डाउन करवाना है, बच्चों से यहाँ पे आपको लिखवाना है, और उसके बाद इन पिक्चर्स में बच्चे कलर फिल करेंगे। तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है जो किंडरगार्टन किड्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चूज एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर। जो भी पिक्चर बनी हुई है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, जैसे जैसे कि ये है हमारी कंगारू की पिक्चर, तो यहाँ पे क्या लेटर आप फिल करेंगे? के। के। यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर भी लिखना था और साथ में कलर भी फिल करना था, बट यहाँ पर आपको सिर्फ कैपिटल लेटर लिखना है और आपको यहाँ पर हिंट दिए गए हैं। तो इस तरीके का पैटर्न भी काफ़ी यूज़फुल रहता है बच्चों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चों को इस तरीके का पैटर्न फॉलो करवाएं, उसके बाद आप इस तरीके के पैटर्न पे आए बच्चों के लिए, क्योंकि हम पहले बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जल्दी से आंसर करें कि इस पिक्चर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा।
तो यहाँ पे आप अगर हिंट दे देते हैं बच्चों को तो बच्चों के लिए ईज़ी हो जाएगा और कलर भी यहाँ पर फिल हैं। तो बच्चों को पहले आप इस टाइप का पैटर्न फ़ॉलो करवाएँ और उसके बाद आप इस तरीके का पैटर्न बच्चों को फ़ॉलो करने को दें। जैसे कि हम इंट्रोड्यूस हुए थे कि इस बुक में आपको गोल्डन राइम्स भी मिलेंगी। एबीसी सॉन्ग है यहाँ पर, एबीसी राइम्स है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड जो हमारी राइम्स है वो है अ हंटिंग, अर्ली टू बेड ये हमारी थर्ड राइम्स है एंड इना मीना ये हमारी फोर्थ राइम है। अ चाइल्ड्स प्लेयर, सोप बबल्स, हिकरी डिकरी डॉग। सेवंथ पोएम है हमारी इट हियर वी गो। जैक एंड जिल ये हमारी फेमस राइम्स है। जिंगल बेल्स। 11th राइम है हमारी रोजेस आर रेड। 12th है हमारी रेटी फेटी रेड। 13th आप देख रहे हैं सीसा मार्गरी डॉ एंड 14th ट्रैफिक लाइट्स। बच्चों को ट्रैफिक लाइट्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। एंड 15th है हमारी ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। 16th जिप जैप। इसके बाद है मेलोडियस सॉन्ग्स। अब हमारी यहाँ पर 16 राइम्स है हमारे पास और अब इसके बाद देखते हैं मेलोडियस सॉन्ग्स कितने हैं। आफ्टर अ बाथ, फर्स्ट एंड सेकंड गोट्स लव। थर्ड द जॉली लिटिल वेव एंड फोर्थ माय बर्थडे। फिफ्थ अ स्ट्रेंज वर्ल्ड। सिक्स्थ द सन एंड द मून। सिक्स्थ द सन एंड द मून। इसके बाद है हमारी मेलोडियस सॉन्ग्स है हमारे 6। इसके बाद हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज स्टार्ट हो जाती हैं। द गोट एंड द फॉक्स। द वुडन गॉड। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा हिंदी चैप्टर अक्षर मणि का, जिसमें आपको अ से लेके अह तक देखने को मिलेंगे पिक्चर्स के थ्रू। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों के लिए रिवीजन भी दी गई है। आओ कुछ करें, लाइन खींचकर चित्रों को अक्षरों के साथ मिलाइए। ये एक वर्कशीट के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप बच्चों को रिवीजन के तौर पर ये वर्क यहाँ पर करवा सकते हैं इजीली। जो भी आपने पढ़ाया है साथ के साथ बच्चे उसको रिवाइज कर सकते हैं। अ से अह खत्म होने के बाद, सभी स्वर खत्म होने के बाद अब बच्चों को हम क्या करवाएंगे, बच्चों को हमने जितना भी वर्क पढ़ाया है, सिखाया है, समझाया है, वो सब हम अब बच्चों को रिवाइज करवाएंगे। किसके थ्रू? पिक्चर्स के थ्रू। तो यहाँ पर एक वर्कशीट ये दी हुई है जिसमें बच्चों को चित्र पहचान कर सही अक्षर पर गोला लगाना है। ये है हमारी बड़े उसे ऊन। तो यहाँ पर बच्चे बड़े उसे ऊन पर सर्कल करेंगे, गोला लगाएंगे। तो इस तरीके का आप वर्क बच्चों को जरूर करने को दें ताकि बच्चे के माइंड में वो सभी चीजें सेट हो जाएं जो भी हमने उनको पढ़ाया है। इसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाते हैं व्यंजन क ख ग। यहाँ पे आप देख रहे हैं
यहाँ पर भी पिक्चर के थ्रू किसकी शुरू की आवाज क्या मिलाइए। जैसे ये पिक्चर है तो यहाँ पर घर, तो इसकी जो आवाज है उसको बच्चे पहचानेंगे घर, तो घ कहाँ है, यहाँ है। तो घर से इसको बच्चे मैच करेंगे। ये क्या है, कबूतर है। तो कबूतर में किसका साउंड आपको सबसे पहले सुनने को मिल रहा है, क। क, तो क कहाँ है, यहाँ, इससे मिलाएंगे। इस तरीके से आप बच्चे से पूछिए और मैचिंग आप उनको करवाएं ताकि बच्चे साथ के साथ रिवाइज करते रहें। यहाँ पर चित्र पहचान कर नाम बोलिए। चित्र पहचानेंगे बच्चे और इनका नाम बताएंगे आपको। ऐसी एक्टिविटी के थ्रू बच्चे जो है इजीली चीजों को कैच करते हैं और सीख पाते हैं। यहाँ पर इस बुक में मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि जितना आपने बच्चे को पढ़ाया है, तो वहाँ पर छोटे-छोटे टुकड़ों में इनको डिवाइड किया गया है और उनके थ्रू ये बच्चों को आसानी से याद करवाया जा सकता है। जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो आसानी से याद करवाया जा सकता है, क्योंकि क से ज्ञ तक आप करवाने के बाद बच्चों को इस तरीके की वर्कशीट करने को देंगे तो आप बच्चे नहीं कर पाएंगे। आप उनको थोड़ा थोड़ा करवाएं और थोड़ा थोड़ा वर्क इस तरीके से बच्चों को करवाते रहें। आगे का बच्चे वर्क जब करेंगे तो पीछे का भूलेंगे नहीं इस पैटर्न के थ्रू। क्योंकि इस बुक का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा है तो मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कैप्चर करने में, बट कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ कि हमें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए इस बुक के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं न से नल, त से लेके न से नल तक हमने बच्चों को जब पढ़ाया तो उसके बाद ये 5 लेटर्स यानी कि ये 5 जो हैं यहाँ पर अक्षर दिए हुए हैं। 5 अक्षर पढ़ाने के बाद बच्चों के लिए इस तरीके की वर्कशीट तैयार हो गई है। पिक्चर्स के थ्रू बच्चे जो हैं अक्षर को पहचानेंगे और यहाँ पर मैचिंग का वर्क करेंगे, मिलान करेंगे। तो बच्चे इस तरीके का पैटर्न फॉलो करेंगे तो वो भूलेंगे नहीं जो भी हमने पढ़ाया है। बच्चों को आप 5-5 अक्षर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप इस तरीके की वर्कशीट बच्चों को करने को दे रहे हैं तो के लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है जिससे बच्चे भूलेंगे नहीं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बच्चों को हम जब क ख ग सिखाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इस तरीके का पैटर्न आप फॉलो कीजिए। साथ ही और भी वर्कशीट आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। घर में इस तरीके के काफ़ी टॉयज़ भी आते हैं आजकल मार्केट में, जिसके थ्रू आप बच्चों को थोड़ा-सा एक्टिविटी घर पर करवा सकते हैं, जिससे आप जो भी बच्चों को सिखा रहे हैं वो बच्चे भूलें नहीं। 5 अक्षर पढ़ाने के बाद आप फिर देख रहे हैं, फिर से वर्कशीट यहाँ पर है। एक-एक रॉ की लाइन जो है वो कंप्लीट होने के बाद इस तरीके की वर्कशीट आपको देखने को मिलेगी इस बुक में। एक-एक रो जैसे कि क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, इस तरीके के सभी वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप बच्चों को 5-5 अक्षर पहले आप उनको लर्न करवाएँ वर्कशीट के थ्रू और उसके बाद आप नेक्स्ट पे चलें। ऐसा ना हो बच्चों के साथ कि आप उनको नया वर्क सिखाते जा रहे हैं और बच्चे पीछे का वर्क सभी भूलते जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो। थोड़ा-थोड़ा बच्चे को सिखाएँ और थोड़ा-थोड़ा ही उनको प्रैक्टिस करवाएँ पिक्चर्स के थ्रू। ह से हिरन तक, क से ह से हिरन तक पढ़ने के बाद आप इस तरीके की यहाँ पर देख रहे हैं। चित्रों को सही अक्षरों से मिलाइए। इसके बाद श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूलन, ज्ञ से
यानी। और ये हमारे होते हैं संयुक्त अक्षर। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ये सभी स्वर हैं और जो आपने क ख ग बच्चों को पढ़ाए ये सभी होते हैं हमारे व्यंजन। और ये श त्र ज्ञ श्र ये हमारे होते हैं संयुक्त अक्षर। ण ढ ये हमारे होते हैं अतिरिक्त वर्ण। इसके बाद हम देख रहे हैं दो वर्णों से बने शब्द हैं, यानी कि दो अक्षरों के शब्द हैं। पिक्चर्स के थ्रू आप बच्चों को सिखा सकते हैं इजीली। के बाद जिस तरीके से गोल्डन राइम्स स्टार्ट हो गई थी इंग्लिश में, उसी तरीके से यहाँ पर हिंदी में भी आप सुनहरी कविताएं देख सकते हैं। पहली है हमारी टीवी, और दूसरी है कुर्सी, तीसरी है हमारी पुस्तक, और चौथी है वर्षा। टीवी के पंख, होली, दिवाली, कोयल, मीठे पकवान, मोटे लाला, बादल, मछली, बंदर मामा, जॉनी जॉनी। ये राइम्स आपने इंग्लिश में भी बच्चों को पढ़ाई होगी, आपने खुद भी पढ़ी होगी ये, और ये वही राइम्स यहाँ पर हिंदी में है। मज़े की होली, 15 राइम्स हो गई हैं, ये हमारी 15 कविताएं हो गई हैं। 16 तारे। इसके बाद है सुरीले गीत, माधो भाई राधो भाई, ए वतन तेरे लिए। ये तो बच्चों ने गाना भी सुना है, ए वतन तेरे लिए। रंग दे बसंती चोला, ये बड़ा फेमस सॉन्ग है हमारा, पैट्रियोटिक सॉन्ग है ये। इसके बाद रोचक कहानियां यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं। संसार कल्पना नहीं है। दूसरी है बुद्धि बल। इसके बाद है नंबर फन, मैथ्स का वर्क स्टार्ट हो जाता है। वन, तो यहाँ पर वन पिक्चर दी हुई है, पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को सिखाने की कोशिश की गई है। टू, तो यहाँ पर टू पिक्चर दी हुई है। थ्री, तो यहाँ पर थ्री पिक्चर है। फोर, तो यहाँ पर फोर पिक्चर है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 की स्पेलिंग है, 6 की स्पेलिंग है, वर्ड्स काउंटिंग भी यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर बच्चों के लिए एक्टिविटी दी हुई है, लुक एट द पिक्चर बिलो। नीचे दी गई पिक्चर को देखें। हाउ मैनी ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द अबव पिक्चर, काउंट एंड राइट। अब यहाँ पे कार की पिक्चर कितनी है, कार कितनी बनी हुई है इस पिक्चर में, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्योंकि अभी हमने बच्चों को काउंटिंग पढ़ाई है, तो ये एक रिवीजन शीट समझ लीजिए आप, या एक्टिविटी समझ लीजिए। बच्चों को काउंटिंग सिखाने की एक अच्छी यहाँ पर कोशिश की गई है इस बुक के थ्रू। तो 1 to 10 के बाद यहाँ पर 11 से 20 तक काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। वर्ड्स काउंटिंग कराने के बाद ये रिवीजन बच्चों के लिए स्टार्ट हो जाती है एक्टिविटी के थ्रू, या फिर आप इसको वर्कशीट भी कह सकते हैं। आप इस तरीके का वर्क बच्चों को ऑन द नोटबुक भी करा सकते हैं। काउंट द ऑब्जेक्ट एंड टिक द करेक्ट नंबर इन ईच सेट। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। हमें यहाँ पर काउंट करने हैं, पिक्चर यहाँ पर कितनी दी हुई है बनाना की, उनको काउंट करना है। अब इसमें से कौन सा सही नंबर है दोनों में से, उस पर हम टिक करेंगे। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है, तो यहाँ पर हम 18 पे टिक मार्क करेंगे। तो ये अच्छा तरीका है बच्चों को रिवीजन करवाने का। इसके बाद आप देख रहे हैं 11 to 20 के बाद यहाँ पर 21 to 30 काउंटिंग भी पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को सिखाई जा सकती हैं।
थ्रू कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चों को अब रिवाइज करवाने की। 1 to 50 काउंटिंग आप बच्चों को रिवाइज करवा सकते हैं पिक्चर्स के थ्रू और साथ ही साथ ये एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हेल्प द रैबिट टू रीच द कैरेट थ्रू द नंबर्स फ्रॉम 21 to 50 इन द गिवन मेज। अब यहाँ पर मेज दी हुई है, रैबिट को पहुंचाना है हमें 50 नंबर तक कैरेट के पास। 21 से यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से बच्चों को जब आप रिवीजन करवाएंगे तो उसके बाद बच्चों को अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, लर्न हो जाएंगी जब ये काउंटिंग, तो बच्चे इजीली इस वर्क को कर सकते हैं इस तरीके से। 1 to 50 काउंटिंग जो है पिक्चर्स के थ्रू बच्चे पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद 51 to 100 तक काउंटिंग आप बच्चों को करवा सकते हैं। 1 to 50 बच्चे पिक्चर्स के थ्रू करने के बाद इजीली कैच करेंगे 51 to 100 काउंटिंग, और नंबर्स नेम भी इस बुक में दिए हुए हैं। अब ये एक एक्टिविटी है जिसमें फिश की पिक्चर ड्रॉ की गई है और यहाँ पे डॉट बनाए हुए हैं। 51 to 100 यहाँ पर काउंटिंग दी गई है और 51 से स्टार्ट करना है। 51 के बाद क्या आता है 52, 53, 54। तो इस तरीके से सीरियल वाइज बच्चे लाइन ड्रॉ करेंगे काउंटिंग को पढ़ते हुए और एक फिगर बन के तैयार हो जाएगी फिश की। इसके बाद है पिक्चर डिक्शनरी। बच्चों को फ्रूट्स के नेम भी पता होने चाहिए, तो यहाँ पर फ्रूट्स नेम है, वेजिटेबल्स नेम है एंड फ्लावर्स नेम भी है, साथ ही साथ एनिमल्स नेम भी है एंड ट्रांसपोर्ट नेम भी है। तो ये सभी चीजें आप एक बुक के थ्रू ही बच्चों को इजीली सिखा सकते हैं। ये बुक का फ्रंट है एंड ये बैक साइड है इसी बुक का। इस बुक का मैंने फ्रंट एंड बैक साइड दोनों ही आपके साथ शेयर कर दिया है, ताकि अगर आपको इस बुक की नीड हो और आप अपने बच्चे के लिए यही बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इजीली परचेज कर सकें। क्योंकि मैंने पहले भी किंडरगार्टन किड्स के लिए इस टाइप की बुक आपके साथ शेयर की थी, जिसका लिंक आपने मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू मांगा था। तो इसलिए आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैंने आपके साथ पहले ही अब इस वीडियो में शेयर कर दिया है फ्रंट एंड बैक साइड बुक का। अदरवाइज़ इसी टाइप्स की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। पैटर्न किस तरीके का होना चाहिए बुक का, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ताकि आप जब भी बुक अपने बच्चे के लिए परचेस करेंगे तो आप ये सभी बातें ध्यान में रखेंगे और उनके लिए एक अच्छी सी बुक परचेस कर पाएंगे। तो वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल रहने वाली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप उस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।